हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो एक वो बुढ़ा सा इंसान होता है जो कि प्रेसिडिंग पैलेस लीडर उसका नाम बताया जाता है और वो बोलता है कि रुक जाओ। और तभी वुमन वो सुनते हुए सोचता है कि एक मिनट, एक ताकतवर चीज। और जैसा कि मुझे लगा था ये वही इंसान है जिसको मैंने पहले देखा था, तो मूचोन के जितने भी दूसरे मास्टर होंगे वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे होंगे नहीं। और चलो अभी एक बार के लिए तो मैं पीछे हट जाता हूँ और इसी के साथ में वो अपने शेडो आर्ट से गायब हो जाता है। वो बुढ़ा आदमी सोचता है कि बास्टार्ड, और किसने सोचा होगा कि वो मुझसे भी बच के भाग जाएगा यार। और तो पक्का ये वही इंसान है जिसको मैंने पहले देखा था और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और बाद में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन उसके बाद में भी जो हमारा वो मून था, जब तक अगले दिन का सूरज नहीं निकला, वो मून ने उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पर 3 और बार हमला किया था। और वो लोग बोलते हैं कि ये बास्टार्ड वापस, और ये भाग रहा है वापस। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक बंदा बोलता है कि पैलेस लीडर, और वो बास्टार्ड वापस यहाँ पर आया था। वो लीडर बोलता है कि वो मदरफकिंग बास्टार्ड, और वो बार बार हमें ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा है क्या। और वो लीडर मन में सोचा अगर ऐसी ही बात है तो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक और जगह पर वुमन हमला करता है और वो सोचता है कि ये मेरा छठा हमला है और इसके साथ में ये वापस जाने से पहले वाला मेरा आखिरी हमला होगा। और वो वापस एक हमला करता है और कुछ लोगों को मारे जा रहा होता है। और वो लोग बोलते हैं कि फाइनली अब तुम फंस गए बास्टार्ड। और दूसरा एक बंदा कहता है अब तुम गए काम से, और वो भी बोलते हुए मर रहा होता है। वुमन मन में सोचता है एक मिनट ये क्या है। और उनके कपड़ों के अंदर कुछ जहरीले बैग्स थे। हाँ? और एक मिनट डैम इट, और ये एक आर्ट्स डिसअपेयरिंग पॉइजन है, और ये एक बहुत ही ज्यादा घटिया पॉइजन है उसमें भी। और एब्सोल्यूट मास्टर तो सारे छोटे मोटे जहरों को इम्यून कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि एक अनपैरेलल्ड मास्टर जो कि मेरे जैसा है वो भी इस तरह के आर्ट डिस्पेयरिंग पॉइजन से उसको इफेक्ट हो रहा है। और इसी के साथ में सोमुन अपनी ची का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि इसको मेरे मार्शल आर्ट से मैं तुरंत ब्लॉक तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर इससे ज्यादा और मैं सांस लूंगा तो ये खतरनाक हो जाएगा। और तभी पीछे से वो पैलेस लीडर आता है, बोलता तुम बास्टार्ड, और अब तुम्हारा सारा मजाक यहीं पर खत्म होगा। वो मन में सोता ये बुढ़ा बास्टार्ड यार। और वो बोलता है हाँ, किसने सोचा होगा कि तुम अपने ही साथियों को ऐसा बनाओगे कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और क्या तुम बास्टार्ड्स अपने खुद के साथियों को भी इंसान के रूप में नहीं देखते हो क्या। और वो खांसने लगता है। वो मन में सोचता है अरे यार ये जहर। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ बात करते रहो, और जो जहर है वो तुम्हारे इस घटिया मुंह के अंदर और ज्यादा जाएगा इसी के साथ में। वो मन में सोचता है कि ये इंसान, इसने जरूर एंटीडोट ले लिया होगा, और ये लड़ाई जितनी ज्यादा चलेगी उतनी ही ज्यादा मैं डिसएडवांटेज में रहूंगा। और अगर ऐसी बात है तो। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार को इधर उधर चलाता है और वो बोलता है कि कोल्ड स्नो ऑफ द नॉर्थर्न विंड। और सामने वाला बूढ़ा आदमी उससे पीछे हटने लगता है। तभी वोमुन वहां पर एक हमला करता है अपनी तलवार से, और तलवार को चीज से गाइड करते हुए मारे जा रहा होता है। वो बुढ़ा आदमी सोचता है कि आखिर ये किस तरह का स्वॉर्ड आर्ट है। और मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे इस दुनिया के जितने भी मार्शल आर्ट है सबके बारे में पता होगा, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ये पहली बार है जब मैंने ऐसा स्वॉर्ड आर्ट देखा होगा। और वो मुन वापस अपने तलवार को हाथ में लेता है और एक हमला करता है, और बुढ़ा आदमी एक लाल कलर का गोला ही बना देता है। वो मन में सोचता है कि वाह, और ये एक इनक्रेडिबल स्वॉर्ड शेल्टर है, और किसने सोचा होगा कि वो इतना ज्यादा गाढ़ा एक स्वॉर्ड शेल्टर बना देगा। और वो बुढ़ा आदमी बोलता अभी। और पीछे से 3 लोग आते हैं वुमन पर हमला करने के लिए। वुमन मन में सोचता है कि अगर अगर जो मेरे पीछे जो बास्टर्ड है, अगर मैं उनसे लड़ूंगा तो मैं इस बुढ़े आदमी के हाथों से मारा जाऊंगा। और पीछे वाले तीनों लोग अपनी तलवारें फेंकते हैं। वुमन मन में सोचता है कि अगर अगर मुझे डैमेज होने ही वाली है तो मुझे एटलीस्ट इस बुढ़े बास्टर्ड को चोट पहुंचानी चाहिए। और इसी के साथ में वो अपनी ची का इस्तेमाल करता है और कहता है कि ब्रेकिंग थ्रू विथ अल्टीमेट स्टील स्ट्रेंथ। और वो अपनी ची को 2 उंगलियों में फोकस कर एक हमला करता है, और वो बुढ़े आदमी के उस कवच के अंदर होते हुए उसके छाती में लग जाती है वो ची। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है इम्पॉसिबल। और वुमन को भी कुछ तलवारों से चोट लगती है, और वो अपने पाम का इस्तेमाल कर वहां पर उन तीनों लोगों को हवा में उड़ा देता है। वो बुढ़ा आदमी बोलता किसने सोचा होगा कि इस जैसा एक नौजवान बास्टर्ड, इसके पास में भी ऐसी एनर्जी होगी जो कि मेरी ताकत को तोड़कर मेरे अंदर के मार्शल आर्ट तक लग सकती है। और मैं अब इसको ऐसे आसानी से नहीं हरा सकता, और मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। और ऐसा बोलते हुए बहुत सारी तलवारों वाला हमला करता है, और वो बोलता है 100 मिलियन कामिटी मासाकर। और जब वो हमला वुमन पर हो रहा होता है, वुमन मन में सोता है अरे यार, और ये तो सबसे ताकतवर स्टाइल्स में से एक मार्शल आर्ट है, और नहीं, और अगर ये जहर के कारण मुझ पर इफेक्ट नहीं होता। और वुमन भी बोलता है द अल्टीमेट स्टेप्स, और इसी के साथ में वहां से भागने लगता है और सोचता है कि अभी तो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वो बुढ़ा आदमी बोलता है ये बास्टर्ड वापस यहाँ से भाग रहा है, और जल्दी से इसको पकड़ो, और हमें इसको किसी भी कीमत पर पकड़ के मारना ही होगा। और सभी लोग बोलते वो रहा उसको पकड़ो, और सभी लोग उसका पीछा कर रहे होते। वो मन में सोचता है कि अभी अभी जो उनकी मेन फ्रॉड्स है उनसे निपटना ही टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए नहीं। और दूसरे लोग बोलते बेवकूफ बास्टर्ड, और किसने सोचा होगा कि तुम लोग एक ऐसे इंसान को भी नहीं पकड़ पा रहे जिसके ऊपर की आर्ट डिसअपेयरिंग पॉइजन का असर है। और जो हेवन डिफाइंड घोस्ट स्वॉर्ड रेजिमेंट है उनको इस बास्टर्ड को पकड़ के मारना ही होगा। वो मन में सोचा अरे यार, और ये किस ज्यादा ही अबोमिनेस बास्टर्ड नहीं है। और यहाँ पर ये लोग मेन फोर्स के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं यार, और उसके सिवाय मेरे पास में अभी मेरी ची को कंट्रोल करने की भी ताकत नहीं बच रही है, और इस पॉइजन के कारण ये धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, और मेरे जो भागने की स्पीड है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक ग्रीन बालों वाला बंदा बोलता है कि हमने ऑलमोस्ट उसको पकड़ लिया और मरो। और जब वो एक हमला करता है
तो वुमन उसको डॉज करता है और बंदा बोलता है कि चलो और अभी क्रॉस बॉ से अपने तीर चलाओ और हमें इसके और हमारे बीच की दूरी को किसी भी कीमत पर कम करना होगा। और बहुत सारे तीर वुमन की तरफ चलते और वुमन को इनमें से कुछ तीर लग भी जाते और वो सोचता शिट, और अगर ये इस जहर के कारण नहीं होता तो ये तीर मुझे छू भी नहीं पाते। और हम देखते हैं कि तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो जमीन पर गिरता है और सोचता है कि एक मिनट, उन्होंने तीर में भी जहर डाला हुआ था। और तभी वो ग्रीन बालों वाला बंदा वहां पर आता है, कहता है कि मरो। लेकिन हम देखते हैं कि तभी उस बंदे के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो मुन सामने देखता है तो सामने मारा खड़ी होती है और बोलती है कि हाँ इडियट। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि संग वो मुन को ढूंढने के लिए मारा वो उसको जो सबसे बेस्ट मूवमेंट टेक्निक थी उसका इस्तेमाल करके भागती रही। लेकिन जब वो उस जगह पर वापस पहुंची जहां पर कि वो पहले एक साथ में थे, तो अलग जाने से पहले तो वहां पर नेमर ग्रुप की एक इंसान थी और उसके कारण उसको पता चला कि संग वो मुन नॉर्थ की तरफ जा रहा था। और ऑब्वियसली मारा के सिवा और कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर पाता और वो अपनी सारी ट्रैकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो मुन को ट्रैक किए जा रही थी। और जैसे जैसे मारा अपनी सबसे बेस्ट मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी तो दूसरे उसके जितने भी साथी असिस्टेंट्स थे उसके साथ में पीछे आ भी नहीं पा रहे थे और वो बस उसके मारा जो पीछे जो मार्क वगैरह छोड़ के जा रही थी उनको फॉलो करके ही आ पा रहे थे। और आगे हम देखते हैं अभी का सीन जहाँ पर कि मारा बोलती स्टूपिड और वुमन बोलता है कि मारा और तुमने वापस एक बार मेरी जिंदगी बचा ली और थैंक यू। मारा बोलती है कि वुमन और मेरी परमिशन के बिना तुम मर नहीं सकते। वुमन मन में सोचता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर ही नहीं हो गई, लेकिन उसका दिमाग भी और ज्यादा स्टेबल हो चुका है और उसकी जो बोलने की टोन है वो भी पहले से बदल चुकी है और वो पहले से बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है। और तभी एक इंसान बोलता है उस कुतिया ने हमारे कैप्टन को मार दिया और आखिर वो है कौन, उसको भी मार डालो। और सभी लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। मारा दो ब्लेड्स फेंकती है और इसी के साथ में कुछ लोगों की गर्दनें कट जाती है। और एक बंदा बोलता है एक मिनट, और ये आधा सिल्वर मून और क्या वो द डेथ गॉड मारा है। दूसरा बंदा बोलता है तो ये बास्टर्ड जरूर संग वो मून होगा नहीं। और मारा बोलते तुम कितना शोर मचाते हो और तुम सब लोग गए काम से। और इसी के साथ में वो अपने शेडो आर्ट का इस्तेमाल करते हुए वहां पर जितने भी लोग होते सबको मारे जा रही होती है। एक और इंसान बोलता है डैम इट, और ये डेथ गॉड मारा है और हम लोग इस कुतिया से अकेले नहीं निपट पाएंगे और हमें बैकअप बुलाना होगा। मारा बोलती है कि मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। और इसी के साथ में वो और लोगों को काटे जाती है और जब वो बहुत सारे लोगों को इसी तरह से मारे जा रही होती है और बाद में वुमन बोलता है कि किसने सोचा होगा कि तुम एक पल में इन सबसे निपट लोगी और जैसी उम्मीद थी तुमसे मारा और यहाँ पर आने के लिए थैंक यू मारा और मैं सॉरी। लेकिन तभी वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले मारा उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई वुमन। और वुमन बोलता है कि मारा आगे मारा एकदम से बोलती है और बातें करना बंद करो और अपनी चीख को सर्कुलेट करो समझे, और अगर तुम इस तरह से मत जाओगे तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगी। और वुमन बोलता उससे पहले हमारे पास में समय नहीं है बर्बाद करने के लिए और मुझे एक जगह पर लेकर चलो। मारा बोलती ठीक है और इसी के साथ में वो वुमन को उठा लेती है अपने कंधे पर। और वुमन मन में सोच रहा था कि मारा के कारण मेरे पास में अभी थोड़ा समय है चीज सर्कुलेट करने का और मैं ये जो जहर है इसको पूरी तरह से हटा नहीं पाया, लेकिन इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। मारा बोलती है कि ये साइड थोड़ी सी अजीब है। वुमन बोलता क्या। और इसी के साथ में जब वो लोग कूदते तो सामने जब आते तो वुमन बोलता क्या ये सारे लोग, ये मत बोलना कि जो सेक्ट लीडर और उसके सारे स्टूडेंट, और आखिर किस बास्टर्ड ने ये किया यार। और वो मन में सोचता है कि मैंने हो सके उतनी डैमेज कम करने की कोशिश की थी और क्योंकि मैं हूँ जो कि उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। और आगे हम देखते हैं कि उसका एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर कि सेक्ट लीडर बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सेक्ट का जो कोर स्टूडेंट है और मैं तुम्हें जो चाहिए वो सारी चीजें दूंगा। वुमन बोलता है कि आखिर आप इस तरह से क्यों इतने अच्छे बर्ताव कर रहे। वो लीडर बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना जो चाहिए वो दूंगा। और वुमन मन में सोचता है कि नाबान, और वो सच में एक अच्छे दिल वाला इंसान था। और वो वहां पर उसकी लाश को देखते हुए बोलता है कि नाबान और मैं माफी चाहता हूँ। और आगे वो बोलता मारा चलो अभी के लिए यहाँ से भागते हैं और हमें यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। मारा बोलती कि हाँ। आगे हम देखते हैं कि वुमन मन में सोच रहा था कि जैसी मुझे उम्मीद थी और मैं इस मुंह चौन को कभी माफ नहीं कर सकता। और इसी के साथ में वो अपना वो एलिक्सर निकालता है जिसके कि नॉर्मली कोई भी एक इंसान एक ही बूंद पी सकता है और इससे ज्यादा ये कोई पी नहीं सकता था, लेकिन कोई ऐसा जो कि पियरलेस लेवल तक जा चुका था वुमन जैसा, तो उसको इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और गुस्से में संग वुमन ने वो सारे एलिक्सर को पी लिया था और इसके साथ में जो उसको एनर्जी मिली थी इससे पहले कि वो उस लोकेशन पर पहुंचे। और बाद में वुमन ने मारा के साथ में कोई चीज प्लान की और मारा बोलती ठीक है समझ गए। और इसी के साथ में वो लोग दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में पहुंचते और वुमन बोलता कि जल्दी आओ। और पीछे कुछ लोग होते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो ला वहां पर है, उसको देख लिया हमने। और बेवकूफ बास्टर्ड, किसने सोचा होगा कि तुम खुद ही अपनी इच्छा से यहाँ पर एक डेड एंड तक पहुंच जाओगे और अब वो ऑलरेडी मरने ही वाला है। और जल्दी से सभी लोगों को इकट्ठा करो और यहाँ पर आने के लिए बोलो। और वुमन उन दोनों पत्थरों के बीच में चला जाता है। एक इंसान बोलता है वो यहीं पर है और चलो इसके लिए सब खत्म हुआ। और किसने सोचा होगा कि वो इस तरह से यहाँ से भागने के बाद में इधर पहुंचेगा। और फकिंग बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा ऐसा समय बर्बाद करने की, और तुम एक कॉकरोच और चलो तुम्हारी जिंदगी अब यहाँ पर खत्म कर। वुमन बोलता है कि तुम एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म के बदमाश हो और तुम बस मुझे एक अकेले को मारने के लिए, किसने सोचा होगा कि तुम इतने लोगों को लेकर आओगे। सामने वाला इंसान बोलता है वो बास्टर्ड चीप पॉइजन से अभी निपट नहीं पाया और उसके कारण वो अभी कमजोर है, उसको जल्द से पहले मार दो इससे पहले कि
ये और कुछ कर ले। और इसके साथ में जब वो मारने के लिए बढ़ रहे होते तो आसमान में से कुछ तीर आते और वो लोग देखते कि आखिर ये कौन था, और दीवार के ऊपर। और तभी कोई बोलता है कि यंग पैट्रियार्च और हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। और वुमन बोलता है, ओह, और तुम लोग बिल्कुल सही समय पर ही आए हो। और हम देखते हैं कि ये वही बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे, जिनको कि वुमन ने सबको सिखाया होता मार्शल आर्ट। और वो लोग बोलते हैं कि तुम हमारे यहाँ पर होते हुए उनके बाल को भी नहीं छू सकते। वुमन बोलता है कि तुम लोग पहले से काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो। और वुमन मन में सोचता है कि वाह, और फर्स्ट रेट से पीक लेवल के मास्टर, और जैसी उम्मीद थी मेरी नजरें गलत नहीं थी। और शुरू में सियोल जे हुआ के सिवाय दूसरे किसी को भी मार्शल आर्ट के बारे में कुछ आता ही नहीं था। इतने कम समय में वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं यार। और ये उनकी जो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग थी वैसे फालतू में नहीं थी, और ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता इस ट्रेनिंग के बिना। सामने वाला एक इंसान बोलता, तो तुम जानबूझ के हमें यहाँ पर लाए थे, और लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सच में इतने छोटे से कचरों से यहाँ से कोई सिचुएशन बदले गया? तो सामने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें से एक बोलता, आखिर हम लोग यहाँ पर अकेले क्यों आएंगे? तभी पीछे से कोई चिल्लाता, ये एक अम्बुश है और यहाँ पर बास्टार्ड ये सभी पीछे भी है। और एक इंसान बोलता है कि हम लोग आयरन ब्लेड स्वॉर्ड फैमिली के स्वॉर्ड से, और व्हाइट लोटस रेजिमेंट यहाँ पर आ चुका होता है। वुमन बोलता है, बहुत अच्छे, और चलो, और मैं अभी ची मेडिटेशन करने वाला हूँ ताकि मैं जहर को बाहर निकाल सकूँ, और तब तक के लिए मैं इन बास्टार्ड्स को तुम पर छोड़ता हूँ। वो लोग बोलते हैं, ठीक है चलिए। और वुमन मन में सोच रहा था, चलो, और उस एलिक्सर के कारण जो मेरा इमोर्टल आर्ट है वो वापस आ चुका है, और जब तक कि मेरे पास में काफी समय रहेगा तो मैं जहर बाहर निकाल सकता हूँ, और सभी लोग वहीं पर टिके रहो। और कोई इंसान बोलता है कि हम उसको यहाँ पर मेडिटेट करने का समय नहीं दे सकते, और जल्दी से इन सभी कीड़ों को मार डालो। और वो बच्चे बोलते हैं कि हम मजाक करना बंद करो, और हम तुम्हें यहाँ पर हमारे यंग पैट्रियार्च के करीब भी नहीं आने देंगे। वुमन मन में सोचता है, बस थोड़े से समय के लिए और टिके रहो, और बस थोड़े से और पल के लिए। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से वो लाल बालों वाला इंसान, जिसने कि कुंदलुन सेक्ट के सभी लोगों को मार दिया होता, वो आता और बोलता है कि बस तुम इतनी ही दूर जा सकते हो। और वुमन मन में सोचता, अरे यार ये बास्टार्ड। और इसी के साथ हमारा जो लाल बाल वाला इंसान होता है, जिसने कि पहले सभी कुंदलुन सेक्ट वालों को भी मार दिया होता है, वो बोलता है कि बस तुम इतनी ही दूर जा सकते हो। और तो वुमन वो देखते हो बोलता है, एक मिनट, ये बास्टार्ड। तो सामने वाला वो बंदा एक हमला करते हुए बोलता है कि तुम वो पहले वाले इंसान हो ना, चलो देखते हैं कि आखिर तुम असल में कितने ज्यादा ताकतवर हो। और वो एक किसी तरह का हमला करता है, लाल कलर की चीज है। वुमन मन में सोचता है कि ये जो मेरे अंदर चीख के वो खतरनाक जहर का असर है वो अभी भी है, लेकिन अब मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं। वुमन बोलता है कि मैं भी तुम्हारी ताकत जानना चाहता हूँ। और तभी पीछे एक धमाका होता है और एक बंदा बोलता है, यंग पैट्रियार्च। वुमन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बस अपनी लड़ाई पर फोकस करो। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। और इसी के साथ में वुमन मन में सोचता है कि भले जो व्हाइट लोटस का रेजिमेंट हमारा यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हमारी जो फोर्स है वो पीछे धकेली जा रही है। और इसी के साथ में वुमन एकदम से उस बंदे के पीछे पहुंच जाता है और सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बास्टार्ड को मारना होगा, और तभी हम लोग जीत पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि जो वो लाल बाल वाला बंदा होता है वो कहीं गायब हो जाता है। वुमन सोचता है क्या? और तभी वो बंदा वुमन के पीछे आता है, बोलता है, तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा धीमे हो। और इसी के साथ में वो वापस कुछ हमले करता है, और वो हमले जब वुमन की तरफ हो रहे होते हैं, वो मन में सोचता है ये बास्टार्ड कुछ ज्यादा तेज है। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं, वुमन के शरीर में अभी जहर है, उसको चोट लगी हुई है, तो वो थोड़ा धीमा तो हो गई। और वो लाल बालों वाला इंसान बोलता है, हाँ, किसने सोचा होगा कि तुम इसको भी अवॉइड कर पाओगे यार, और तुम सच में उन चींटियों से अलग हो जिनको मैंने आज के दिन मार दिया। वुमन बोलता कि ये तुम थे जैसी उम्मीद थी, और तुम ही हो जिसने कि हमारे टाओइस्ट मास्टर जिन जिन और दूसरों को मारा। वो लाल बालों वाला बंदा बोलता कि वेल, वही लोग नहीं थे, और मैंने और कुछ ग्रुप के लोगों को मारा था जो कि ऐसे सस्पिशियस तरीके से मूव कर रहे थे। और उसके बाद में वुमन बोलता है, तुम मॉन्स्टर कह के, और मैं पक्का करूंगा कि तुम एक बहुत बुरी मौत मरो। और वो लाल बालों वाला बंदा बोलता कि मैं एक ऐसी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो कि पियरलेस मास्टर हो, लेकिन हमारे हेवनली मार्शल सेक्ट से ना हो, और इसीलिए ये तुम हो जिसको कि यहाँ पर मरना होगा। और वो कुछ हमले करता है, और वुमन जब वो हमले हो रहे होते हैं उनको तलवार से रोकता है, लेकिन वो सोचता है कि भले मैं ये जो लाल कलर के बीज है इनको रोक देता हूँ, लेकिन फिर भी उनका जो धमाका हो रहा है उसकी डैमेज मुझे हो रही है। और सामने वाला इंसान बोलता है, चलो देखते, और मैं सच में जानना चाहता हूँ कितने लंबे समय तक तुम टिक पाओगे। और वो हमला किया ही जा रहा होता है, और इसी के साथ में वुमन बोलता है, गोल्डन कैसल आयरन वॉल। और इसी के साथ में जब वो हमला करता है, सामने वाला इंसान एक जमीन के अंदर एक बीट डाल देता है, और फिर वो एक इशारा करता है ऊपर जाने का, तो वो जमीन के नीचे से होते हुए आ जाता है। और वुमन सोचता है, एक मिनट, और ये तो एक मेरी आयरन वॉल के अंदर भी एक बीट आ गई। और इसी के साथ में एक धमाका होता है, और वो बंदा एकदम से वुमन के पास में जाता हुआ बोलता है कि जैसी उम्मीद थी, और तुम ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए। हाँ। और वो अपने हाथ से एक हमला करता है, और वुमन पीछे एक दीवार में जाकर टकराता है। वुमन अपनी तलवार को उस पर फेंकता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता है, और वो बंदा उसकी तलवार को दूर कर देता है। वुमन ची का इस्तेमाल करके तलवार को गाइड करता है और उस पर हमले करता है। वो बंदा सोचता है, हाँ, किसने सोचा होगा कि तुम ची की स्वॉर्ड को भी कंट्रोल कर सकते हो ऐसी हालत में भी, और यही कारण है कि तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, समझे। और इसी के साथ में वो दूसरे हाथ से वापस एक हमला करता है, और वुमन उसके हमले को भी ऊपर की तरफ फेंक देता है, और फिर एक स्लैश मारता है उसकी तरफ। और इन दोनों की लड़ाई जब सामने वाला वो जो बंदा होता है लाल बाल वाला, वो मन में सोचता है कि ची की तलवार को कंट्रोल करना, और उसके साथ में ये अजीब से स्वॉर्ड ची, और मैं इसको डॉज तो नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ में वो अपनी ची को पूरा रिलीज करता है, और वुमन थोड़ा पीछे हटने लगता है, और वो भी कुछ हमले करता है,
और वो बोलता है कि डैम इट यार, और वो एक चलता फिरता फटने वाला हथियार है। सामने वाला बंदा बोलता है इनक्रेडिबल, और इतने सारे लोग जिनको भी मैंने मारा उनमें तुम ही हो सबसे ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले। वुमन बोलता मारना हाँ, और आखिर तुम बास्टर्ड ऐसी घटिया चीजें क्यों कर रहे हो? तो सामने वाला इंसान बोलता कितना पॉइंटलेस सवाल है नहीं, और क्या तुम थोड़ा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे फालतू की बातें करके? और वुमन पर वो वापस हमला करता है, और वुमन मन में सोचता है अरे यार, और वापस उस पर हमले हुए जा रहे होते हैं और उसको चोट भी लग रही होती है। एक बंदा बोलता है यंग पैट्रियाज, और आगे कोई बोलता है कि सियोल जावा, और ये समय नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, और हम लोगों को भी अभी पीछे पुश किया जा रहा है। वो बंदा बोलता सॉरी, और इसी के साथ में वो लोग बोलते हैं कि अरे यार, और वो लोग अभी पीछे हटते जा रहे हो और बेवकूफ चीटे, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे दुश्मन बन सकते हो, और जब सर गामा के यहाँ पर आएंगे तो तुम सभी को खत्म कर दिया जाएगा। वो मन में सोचा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, और इस तरह से सभी लोग मारे जाएंगे और मुझे जल्दी करना होगा। और तभी पीछे से वो बंदा आता बोलता हाँ तुमने अभी भी यही सोचा ना कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए? वो मन बोलता क्या? और आगे वो बंदा बोलता चलो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ये जल्दी खत्म करने में। और इस बार वो बोलता है स्प्रिंग बीट, और ब्लू कलर की बीट्स आती है, और वुमन बोलता आखिर ये क्या चीज है यार? और इसी के साथ हमारा ये उसके ऊपर कुछ वो ब्लू कलर के गोले फेंक देता, वो लाल बालों वाला बंदा जिसका मैं नाम भूल गया। और जब वो ब्लू कलर की चीजें वहां पर सोमन के ऊपर आकर लगती है, और एकदम से वो जैसे उनमें पूरा ढका ही जाता है, और वो बोलता डैम इट, और ये बस एक एक्सप्लोजन नहीं था, इसके अंदर और भी कोई चीज थी। और सामने वाला इंसान बोलता तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस एक एबिलिटी के साथ में इतना ऊपर आ चुका हूँ? और इसी के साथ में उसके हाथ में जो गोला होता है वो बड़ा हुआ जा रहा होता है, और वो बोलता ओशन जेड। मेन कैरेक्टर मन में सोचता ये एक अनयूजुअल एनर्जी है, और ये एक ऐसा ऑर्ब है जो कि समंदर के जैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा गहरा, लेकिन ये बड़ा होता जा रहा है। और सामने वाला इंसान बोलता है कि ये आखिरी जेड है जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, और इससे मैं तुम्हें और वो जितने भी कचरे बास्टर्ड जो तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे उन सबको निपटा दूंगा। वुमन बोलता कि अरे नहीं, और तभी सामने वाला बंदा बोलता है अब मरो, और वुमन एकदम से बोलता अब आ जाओ बाहर। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से मारा आती है अपनी तलवार लेकर, और वो लाल बाल वाला बंदा कहता है कि एक मिनट ये कुतिया, और तभी मारा उसके गले पर एक कट मार देती है। और वो बंदा बोलता है एक मिनट, और आखिर कब से, और डैम इट। और इसी के साथ में वो मारा जाता है और नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो मन में सोच रहा होता है कि शुरुआत से ही वो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कि वो डिफेंड कर रहा है, और ताकि मैं थोड़ा लापरवाह हो जाऊं, और बाद में अपनी तलवार को छोड़ना भी लगता है उसके खुद के इरादे से उसने किया था। और शिट, और मैं गेम एक वो इस तरह से हार रहा हूँ इन जैसे बास्टर्ड से। और तभी मारा बोलते बेवकूफ, और मुझे लग रहा था कि तुम सच में इस बार मर ही गए हो। वुमन बोलता है कि बिल्कुल नहीं यार, और एनीवे थैंक्स यार इतने समय तक इंतजार करते के लिए और इतने समय तक टिके रहने के लिए मारा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब पहले मारा उसको उठाकर लेकर आ रही होती है, तो वुमन बोलता है कि मारा और जो लोग हमें ट्रैक कर रहे हैं वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, और मैं उनको वहां पर अंदर ले जाऊंगा, तो तुम बिल्कुल भी अपने आप को दिखाना मत। और बाद में जब चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी तो एक अनपैरेलल्ड मास्टर बास्टर्ड यहाँ पर आएगा, और तब भी अपने आप को दिखाना मत, भले मैं खतरे में पड़ जाऊं, और तुम्हें तब तक बाहर नहीं आना जब तक मैं तुम्हें सिग्नल ना दूं, समझ गई? और मारा बोलते ठीक है समझ गई। आगे हम देखते हैं कि अभी वुमन मन में सोच रहा था कि अगर ये मारा के कारण नहीं होता तो मैं सच में खतरे में पड़ जाता यार, और ये सब कुछ मारा के कारण ही हुआ, और क्योंकि उसने मुझ पर और दूसरे लोगों पर भरोसा किया था। वुमन बोलता है कि चलो, तो तुमने नोटिस कर लिया ना कि मैंने अपनी तलवार वगैरह खुद की इच्छा से छोड़ी थी, और ताकि मैं थोड़ी सी ताकत वगैरह बचा पाऊँ। मारा बोलती हाँ बिल्कुल, और मैं अभी भी उस बंदे को अपनी खुद की ताकत से नहीं मार सकती थी, और मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए थी, तुम्हारी तलवार की ताकत भी, मतलब कि मारा ने वुमन की ही तलवार से उसको मारा था। वुमन बोलता जैसी उम्मीद थी मारा तुमसे, और तुम्हें सच में मेरा इरादा पता चल ही गया। और तभी दूसरे जो लोग होते बोलते क्या गेम एक मारा गया, और सीट ये इम्पॉसिबल है यार। और दूसरे लोग बोलते जैसी उम्मीद थी हमारे यंग फैमिली हेड से, और चलो उनको और ज्यादा धक्का देते, और इसी के साथ में वो लोग हमला करके मारने लगते। और कोई बोलता आखिर ये बास्टर्ड्स कौन है, और हम देखते हैं कि मारा के साथ में जो असिस्टेंट्स होते हैं वो भी आकर मारने लग जाते हैं। और वुमन बोलता है कि वाह मारा ये अमेजिंग है, और क्या ये तुम्हारे साथ ही है? मारा बोलते कि हाँ। वुमन बोलता है कि वाह, और वो अब तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे लिए काम करने वाले भी काफी ज्यादा स्किल वाले बन चुके हैं, और हमारी मारा बड़ी हो चुकी है यार, और मुझे तुम पर गर्व है। मारा बोलते कि हाँ, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। वुमन मन में सोचता है कि मारा, और मुझे सच में वापस इस तरह से हंसने को मिल रहा है तुम्हारे कारण। और तभी सभी लोग चीयर कर रहे थे कि हम लोग जीत गए, और वो बास्टर्ड यहाँ से भाग रहे। और अभी उन भागते हुए कायरो का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ लोग जाते बोलते यंग फैमिली हेड आप ठीक तो हो ना? वुमन बोलता हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और तुम लोगों ने इतनी ज्यादा मेरी मदद जो की। एक बंदा बोलता कितना लंबा समय हो चुका है, नहीं हमें आपकी बहुत याद आई। वुमन उनको बोलता कि मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आई बच्चों, और लेकिन तुम लोग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो। दूसरे लोग बोलते हाँ आपके कारण, और फैमिली हेड आपके ही कारण, और शुक्रिया। और वुमन बोलता है कि बच्चों, और वो मन में सोचता है कि मैं उन लोगों को उनकी साइड में रहकर लीड भी नहीं कर पाया यार। और एक बंदा बोलता है कि एक मिनट, और जो लोग भाग रहे थे हमने उनके पीछे कुछ लोगों को भेजा, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? वुमन बोलता है कि यहाँ पर 2 अनपैरेलल्ड मास्टर है मूनजोन के सैंडस्टॉर्म के अंदर, और उनमें से एक तो अभी मर गया है, लेकिन जो दूसरा एक है उसको मेरे हमले से काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन क्योंकि वो एक अनपैरेलल्ड मास्टर है तो नेचुरल कि उसकी जो चोट वगैरह लगी थी वो भी अब ठीक हो चुकी होगी, और अगर ऐसी बात है तो अभी आराम करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी है। और वो मन में सोचता है काफी ज्यादा अच्छा होता कि अगर वो लोग सही समय पर हमला कर देते, लेकिन वो नहीं होगा। और इसी के साथ में हम देखते कहीं पर
जो वो अनपैरेलल्ड मास्टर होता है वो कल्टीवेट कर रहा होता है और मन में सोचता है मैंने फाइनली उस बच्चे बास्टर्ड की गंदी एनर्जी को बाहर निकाल दिया है। और उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे, जो कि अभी भी बच्चा है, और एकदम से वो खड़ा होता है, बोलता है कि मैं उसको ढूंढ लूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तभी वो जब बाहर आता है बोलता है हाँ, और वो दूसरे बास्टर्ड्स भी इस तरफ आ रहे हैं और वो गंदे बास्टर्ड, और ये बार बार बहुत बास्टर्ड बोलता है यार। आगे हम देखते हैं कि कोई बोलता है आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, और सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा ये लेट नहीं हो गया। और कोई दूसरा बोलता है एक मिनट, आखिर सीनियर ब्रदर जैंग मून को क्या हो गया। और एक और इंसान बोलता है एक मिनट, और तुम ऐसे शब्द मत बोलो यार, और उनको कुछ नहीं होने वाला नहीं। और एक और इंसान बोलता है बाय द वे, आखिर हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में, आखिर अब समय आ चुका है डिसाइड करने का, लेकिन हम चीजें इसलिए नहीं कर सकते हमारे सेक्ट के कारण, नहीं तुम्हें नहीं लगता। और तभी एक बुढ़ा आदमी बोलता है तो आखिर अभी के लिए हमें एटलीस्ट जाना चाहिए। और जो सीनियर जैंग मून है वो ओरिजिनली भी कितना आलसी इंसान था नहीं। दूसरा बंदा बोलता तो फिर भी मैं पक्का बोल सकता कि वो यहीं कहीं होगा राइट। और तभी वो बुढ़ा आदमी जो होता है वो बोलता है तुम कुंदलुन फैक्शन के घटिया बास्टर्ड्स, तो तुम लोग यहाँ पर सही समय पर ही आए हो। और इसी के साथ में सामने वाले लोग बोलते हैं आखिर तुम ये कौन है। और दूसरा कोई बंदा बोलता है वॉइड स्टेप, या हवा में उड़ रहा है। और सामने वाला बुढ़ा आदमी बोलता है कि क्या मैं सच में अपना थोड़ा बहुत तो गुस्सा निकाल ही पाऊंगा तुम्हारे खून के साथ में, और सच में मैं बहुत ज्यादा दयालु बन के तुम सभी लोगों को अभी तुरंत मौत दे देता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, वो बुढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि शायद मेरा थोड़ा सा तो गुस्सा ठंडा हो ही जाएगा तुम लोगों के खून के साथ में, और मैं बहुत ही ज्यादा दयालु बनूंगा और तुम सबको मार डालूंगा, समझे। और कुछ लोग बोलते हैं वो एक एब्सोल्यूट मास्टर है क्या। और नहीं नहीं, और एक एब्सोल्यूट मास्टर भी आसमान में इतने समय तक उड़ नहीं सकता, और शायद वो एक अनपैरेलल्ड मास्टर है। एक बुढ़ा आदमी बोलता है ओए, और ये सब कुछ शोर मचाना बंद करो, और ये किसी तरह का जादू वगैरह है और इसलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो सामने वाला बुढ़ा आदमी बोलता है हाँ जादू, हाँ, और यहाँ तक कि अब भी कुछ ज्यादा बदला नहीं तुम ये घटिया जस्टिस फैक्शन वालों के मुंह के बारे में। और इसी के साथ में वो एक हमला करता है, और जब वो हमला एक बंदे को लगने वाला होता है वो बंदा बोलता है शिट। और तभी हम देखते हैं कि जो कुंदलुन सेक्ट का मास्टर होता है वो आते हुए बोलता है कि सभी लोग होश में आओ, और अपने हाथ से उसकी एनर्जी को रोक देता है। सामने वाला इंसान बोलता है ओह, और ये देखते हो कि जिस तरह से तुमने ब्लॉक कर दिया है, और क्या तुम एक एब्सोल्यूट मास्टर हो, और एक कुंदलुन फैक्शन का एब्सोल्यूट मास्टर, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और सामने वाला बुढ़ा आदमी बोलता है ओए, और मूचोन के एक साइको, और मैं ऐसे खड़ा नहीं रहूंगा और जबकि तुम हमारे कुंदलुन फैक्शन के स्टूडेंट को चोट पहुंचाओगे। और सामने वाला बुढ़ा आदमी बोलता है हम तो क्या हमें चेक करना चाहिए कि आखिर तुम्हारी जो स्किल्स है वो तुम्हारे जितनी बातें करते हो उसके सामने मैच करती भी है कि नहीं। और वो बुढ़ा आदमी मन में सोचता है कि एक अनपैरेलल्ड मास्टर जिसका कि इंटरनल आर्ट्स मुझसे भी कई गुना ज्यादा ऊपर वाला है, और मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक और बुरी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। और आगे वो बोलता ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अकेला नहीं रोक सकता। और तभी पीछे से 3 लोग आते, और जो वो ब्लेड किंग होता है वो बोलता है कि हमारे जो हिज मैजेस्टी द एम्परर है, और वो नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसा कोई ग्रुप यहाँ पर अंधेरे में कुछ एक्ट करे। और सामने वाला बुढ़ा आदमी बोलता हाँ, और यहाँ तक कि इंपीरियल पैलेस के कुत्ते भी आ चुके हैं, और ये तो इंटरेस्टिंग है। और चलो, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे साथ में जीत सकते हो अगर तुम्हारे जैसे 4 कचरे इकट्ठा हो जाए। और तभी वहां पर फ्रोजन क्वीन भी आती है और बोलती है कि मैं भी इन लोगों को ज्वाइन करूंगा, तुम मुचोन के कुत्ते। और इसी के सामने वाला बुढ़ा आदमी बोलता है ओह, और हमारे पास में एक बर्फ से खेलने वाली कुतिया भी है, और चलो, और मुझे पता नहीं कि आखिर ये कितनी ज्यादा तुम्हारी मदद कर पाएगी, और चलो तो अपनी पूरी कोशिश करना। और आगे हमें बताया जाता है ये फैक्ट कि जो 5 मास्टर से एकदम टॉप थे, और वो सभी लोगों ने हाथ मिला दिया था, और उनके सामने बस एक ही इंसान था, और मतलब साथ में मिलकर उस पर हमला करने में इन लोगों के घरों को तो ठेस पहुंचती थी। लेकिन अभी वो लोग इस तरह की फीलिंग को बीच में नहीं आने दे सकते थे। और क्योंकि ये, और अगर एक तरह से मतलब दीवार को देख रहे, और उन लोगों को महसूस हुआ कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक ताकत, और जब वो लोग इस पैलेस लीडर को देख रहे थे, और इसी के साथ में कुंदलुन फैक्शन का वो बंदा बोलता है चलो मैं हमला करता हूँ, और वो एक्सट्रीम प्योरिफिकेशन ग्रैपलिंग इस्तेमाल करता है। और जब वो एक हमला करता है तो इसी के साथ में सभी लोग भी एक एक हमला करते, और सामने वाला बुढ़ा आदमी बोलता है 10 हेवनली टेरर स्वॉर्ड्स, और इसी के साथ में वो अपना हाथ घुमाता है। और दूसरे लोग मन में सोचते किसने सोचा होगा कि वो हमारे जॉइंट अटैक को इतनी आसानी से रोक सकता है, और हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, अगर नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। और एक इंसान बोलता शिट, और वो लोग उसके करीब भी नहीं जा रहे, और इस तरह से तो हम लोग बस ऐसे खड़े खड़े देख नहीं सकते नहीं। और दूसरे लोग भी बोलते डैमेज, और तभी को बोलता वो वहां पर है, और चलो, और जो प्रेसिडिंग पैलेस का जो लीडर है वो अभी लड़ाई में है, और वो लोग भागते बोलते हैं कि हमें जो जितने भी बच्चे कुछ लोग हैं उनसे निपटना होगा। और जो कुंदलन फैक्शन के लोग होते हैं बोलते हैं कि एक मिनट, और ये सैंडस्टॉर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके, और हमें एटलीस्ट इनसे तो निपटना ही चाहिए नहीं। और वो सभी लोग भी लड़ने लगते और बोलते तुम मरो बास्टर्ड्स। और एक बंदा बोलता तुम खुद की बात करो, और तुम में से हर एक इंसान यहाँ पर मरेगा। और कहीं पर हम देखते हैं कि कुंदलन सेक्ट का जो बंदा होता है बोलता है ये फैक्ट कि दूसरे जो जितने भी सिपाही वो यहाँ पर आए नहीं, इसका मतलब कि हर एक जो ग्रुप है उनको अभी ये एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म के किसी सिपाही से लड़ना पड़ रहा है। और अगर हम लोग इस बंदे को भी नहीं हरा पाएंगे हमारी सारी ताकत मिलाकर भी, तो सभी लोग जितने भी लोग हैं सब खतरे में पड़ जाएंगे। और जैसा कि जिन वॉन म्योंग ने कहा था, और हर एक सिपाही जो कि इन 4 एब्सोल्यूट मास्टर के साथ में आए थे वो सभी लोग अलग अलग सिपाहियों से लड़ रहे थे। और इसी तरह से हमें बताया जाता है जो अलग अलग जितने भी हमने पहले सिपाही देखे होते इंपीरियल पैलेस से लेकर फ्रोजन वाले, और वो सभी लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में वो अलग अलग सिपाहियों से लड़ रहे होते। और इसी तरह से ये जो लड़ाई थी ये चले जा रही थी, और ये लोग एक दूसरे के गले पर ही लगे हुए थे।
और अभी जो ये प्रेसिडिंग पैलेस लीडर है, मतलब ये बुढ़ा आदमी और साथ ही में जो 5 मास्टर्स है, उनकी जो लड़ाई थी ये प्लान के अनुसार ही चल रही थी। लेकिन ये पक्का कहा जा सकता है कि ये लड़ाई से पता चलेगा कि आखिर ये गेम किस तरफ बदलेगा। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है ये कचरे बास्टर्ड्स, और ये रेंगते हुए यहाँ पर आने के लिए तैयार है नहीं। और इसी के साथ में वो आसमान में कूद जाता है और हवा में उड़ने लगता है और ऊपर से हमला करता है और बहुत सारी एनर्जी की बारिश करता है। और एक बंदा शील्ड बनाते बोलता है सभी लोग अंदर आ जाओ। और जो वो मार्शल एम्परर होता है वो मन में सोचता है वो ताकतवर है यार, और ये मानने में सच में मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन इसके ये हमले को सहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और तभी जो ब्लेड एम्परर होता है बोलता है सहो अगर तुम मर भी जाओ तो भी, लेकिन अगर हम ये सह नहीं पाए तो हम मारे जाएंगे। मार्शल एम्परर बोलता है डैम इट, तुम खुद की बात करो हाँ, और अगर इसको सहो और मरना मत समझे। और इसी के साथ में जो वो एक दूसरी लड़की होती है बोलती है ये बास्टर्ड, और वो आसमान से हमले कर रहा है और वो एक एडवांटेज में तो रहेगा ही। और इसी के साथ में वो ऊपर कूदती है और बोलती है कि एक लिमिट है उसकी शील्ड की भी, तो चलो और किसी भी कीमत पर हमें एक हमला करना होगा। और वो मन में सोचती है कि हमें इस बास्टर्ड को किसी भी कीमत पर जमीन पे लाना होगा। और जब वो हमला करने के लिए बहुत सारी तलवारें फेंकती है उसकी तरफ, और वो तलवारें सामने वाले उस बुढ़े आदमी के शील्ड से टकरा कर रुक जाती है और बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी जो कुंदन फैक्शन का बंदा होता है और साथ ही में जो फ्रोजन होती है वो उसके आसपास में पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि फ्लाइंग फॉर्मलेस फ्लाइंग स्वॉर्ड, और ये इससे इस बास्टर्ड को हम नीचे लाएंगे। और फ्रोजन मन में सोचती यही हमारा चांस है। जब वो दूसरी फॉर्मलेस स्वॉर्ड है वो औरत वो इसके अटेंशन को अपनी तरफ खींच रही है और दोनों ही एक एक हाथ की मारते हैं। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है हाँ, और तुम सच में मुझे इतना ज्यादा जमीन पर लाना चाहते हो। और सभी लोग बोलते शिट, और क्या ये किसी काम का नहीं था। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है ये यूजलेस है इस तरह का फालतू हमला, और चलो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक असली पाम वाला हमला क्या होता है। वो ऊपर से एक हाथ से हमला करता है और सभी लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और इसी के साथ हमारा ये जब वो आसमान से बुढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें एक असली पाम टेक्निक का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, और ऐसा बोलकर वो एक हमला करता है तो सभी मास्टर्स पर वो एक बड़ा सा हाथ पड़ता है और उनके चिल्लाने की आवाज आती है। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है क्या तुम अब अपने एक असली पाम की ताकत को महसूस कर सकते हो अपनी बॉडी पर। और सारे मास्टर्स वहां पर घुटने पर गिरे होते हैं और उनके मुंह से भी खून निकल रहे होते हैं। और आगे वो बुढ़ा आदमी बोलता है अरे अरे, और किसने सोचा होगा कि तुम बस मेरे एक हथेली के हमले से ऐसे गिर जाओगे, और अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एटलीस्ट ये आखिरी बार ये सहना चाहिए नहीं। और वो कुंदन सेक्ट का मास्टर मन में सोचा कि उसने इतनी आसानी से मुझे हरा दिया, मैं जिसने कि एब्सोल्यूट की वॉल को भी तोड़ दिया था। और तभी हम देखते हैं कि मार्शल एम्परर बोलता अरे यार ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है। तो ब्लेड एम्परर बोलता शिट, और आखिर इसके जैसा एक घटिया इंसान एक अनपैरेलल्ड रैम में कैसे जा सकता है। और दूसरी वो लड़की मन में सोचती मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। और जो फ्रोजन होती है वो मन में सोचती मैं माफी चाहती हूँ योसियोल, और आज का दिन शायद मेरा आखिरी दिन है। और जो कुंदन सेक्ट का मास्टर होता है बोलता नहीं और एक मिनट रुको। और तभी वो बुढ़ा आदमी साइड में देखता बोलता आखिर ये क्या, और तुम बास्टर्ड। और वहां पर हम देखते कि वो मून आता है और वो बुढ़ा आदमी बोलता तुम बास्टर्ड, और जैसा कि मुझे लगा था और तुम अभी भी जिंदा हो। और वो मून के हमले को वो डॉज कर लेता है। वो मून बोलता ऑफ कोर्स, और मैं उस छोटे से जहर से तो नहीं हारने वाला। और इसी के साथ में वो एक नॉर्थर्न विंड का कोल्ड स्नो की टेक्निक इस्तेमाल करता है। बुढ़ा आदमी भी अपनी तलवार सामने लाते हुए बोलता है कि ओह, और ये काफी ज्यादा अच्छा है, और क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढकर अपने हाथों से ही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने वाला था। और कुंदन सेक्ट का मास्टर बोलता है संग वू मून, और वो यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आया। मार्शल एम्परर बोलता अरे यार किसने सोचा होगा कि इतना छोटा बच्चा हमारी मदद करेगा। ब्लेड एम्परर बोलता अब समय आ चुका है ना कि तुम उसको मान जाओ यार। फ्रोजन बोलती जैसी उम्मीद थी मेरे दामाद से, और मेरी जिंदगी उसके कारण वापस बचा ली गई। कुंदन सेक्ट का मास्टर बोलता है हम इस तरह से अपना चांस नहीं खो सकते, और चलो और वो उनकी मदद करते हैं जब तक कि ये बंदा यहाँ से भाग ना जाए। और वो बुढ़ा आदमी बोलता है ये छोटे बास्टर्ड, और किसने सोचा होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते में ऐसे आओगे। और वो बोलता क्या छोटे बास्टर्ड, और ये कोई ऐसी चीज है क्या जो तुम्हारे जैसे मुंह के बंदे से मुंह से आनी चाहिए। और वो बुढ़ा आदमी बोलता शट अप तुम घटिया लोग। और तभी हम देखते कि पीछे मारा आती है और बोलते तुम मुंह बंद कर और मर जा बुढ़े। और वो बुढ़ा आदमी बोलता क्या, और तभी हम देखते कि तलवार से उसको चोट भी लग जाती है और बोलता शिट। और वो मन में सोचता है कि एक मिनट, और संग वो मून, और अगर ये बास्टर्ड यहाँ पर नहीं आया होता तो सारे लोग मेरे हाथों से मारे जाते। और उसके सिवाय जो गेम एक है उसके हमले के भी निशान इसके बॉडी पर दिख रहे, तो हाई पॉसिबिलिटी कि इसने गेम एक को भी मार दिया, वो लाल बाल वाले बंदे को। और एक अनपैरेलल्ड मास्टर और 6 एब्सोल्यूट मास्टर यहाँ पर है, और उसके कारण मेरे पास में अभी जीतने का कोई चांस नहीं है। और एटलीस्ट यहाँ पर एक फैक्ट है कि जो संग वो मून है उसको भी थोड़ी बहुत चोट लगी हुई गेम एक से लड़ते हुए। तो अगर ऐसी बात है, और वो चिल्लाता तुम बास्टर्ड मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अपने दोनों ही हाथों से हमला करता है। और वो मुन बोलता ओ एक मिनट, और क्या वो अपने आप को छोड़कर मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है, और मारा मेरे पीछे छुप जा। और वो एक शील्ड बना लेता है, और तभी वो बुढ़ा आदमी वहां से भागने लगता है। और वो मन में सोता शीट, और ये एक ट्रिक थी। और बुढ़ा आदमी जाते हुए मन में सोता कि मैं पक्का करूंगा कि मैं एक दिन इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा संग वो मून। और वो मून वहां पर जमीन पे आते हुए बोलता डैम इट यार। और वो मन में सोता अगर उस गेम एक के साथ में लड़ाई में मुझे चोट नहीं लगी होती और साथ ही में वो जो जहर का असर नहीं हुआ होता तो मैं उसका पीछा कर पाता, और ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता उसको अभी मारना। लेकिन बेकार चीज है कि मेरे पास में अभी और कोई रास्ता नहीं है। और वो मून को सेंटर में रखते हुए जो
कुनलुन सेक्ट के और जितने भी 4 एब्सोल्यूट मास्टर थे उन्होंने अलग अलग लड़ाई में पार्टिसिपेट लिया उन सैंडस्टॉर्म के साथ में। और जितने भी दूसरे जो सैंडस्टॉर्म के लोग थे उनके पास में कोई एब्सोल्यूट मास्टर वगैरह नहीं थे, तो इसीलिए वो लोग मारे जा रहे थे। और इसीलिए जो एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और सभी लोग चीयर कर रहे थे कि हम जीत गए और एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म मर चुका है। और वुमन कई बार बोलता है ये परफेक्ट तो नहीं था लेकिन हमने फाइनली एक चीज तो पूरी की। और किसने सोचा होता कि आखिर ये इतना ज्यादा मुश्किल होगा यार एक छोटे से ग्रुप को खत्म करना, और आखिर ये भविष्य में कैसा होगा। मारा बोलते चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और वो वुमन का चेहरा पकड़ लेती है। वुमन बोलता मारा, और वो मन में सोचा कि भूतकाल से कंपेयर किया जाए तो मारा अपने इमोशन को काफी ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है और एकदम मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह। और आगे वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलता भले मैं कितना भी सोचूं और मुझे तुम पर गर्व है हमारी मारा पर। और मारा उसको गले लगाते हुए बोलती वुमन और तुम्हारा टच बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और वुमन बोलता मारा, और तभी पीछे लोग बोलते वाह और कितना ज्यादा अच्छा है नहीं, और हमारे ग्रैंड मास्टर सॉन्ग हमें जिता ही नहीं ले लेकिन उनको प्यार भी मिल गया, और अभी चलो और हमारी पहली जीत तो इसी तरह से एंजॉय होनी चाहिए। और वुमन हंस रहा होता है और वो मन में सोचता है हाँ ये तो अभी बस शुरुआत है लेकिन जीत तो जीत है। और तभी वहां पर फ्रोजन आते हुए बोलते कि अरे रे और तो तुम एक चीटर हो हाँ? और ब्लेड एम्परर बोलता है कि वेल इसको तो हीरोइक डिजायर भी कहा जा सकता है नहीं। और वुमन बोलता है ऐसा कुछ नहीं यार। और जो ये फ्रोजन थी ये बहुत ही ज्यादा इसको बुरा लग रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि वुमन और योसियोल वो दोनों अकेले ही रहे हमेशा, लेकिन जब तक कि एक इंसान बहुत ज्यादा काबिल हो और कोई औरत उसको पसंद करे तो वही समय जब वो वहां पर 3 या 4 रखेलों को तो रखेगा ही। और जैसी उम्मीद थी और ये फ्रोजन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो इस जमाने की एक इंसान थी। और वहां पर कुनलुन सेक्ट का मास्टर आता है बोलता है वुमन और तुम्हारे कारण हम लोग इस बड़े युद्ध में जीत गए। वुमन बोलता बिल्कुल नहीं, और ये इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि सभी लोग साथ में थे, लेकिन बेकार चीज ये है कि जो ये प्रेसिडिंग पैलेस के लीडर था उसके कारण वो एक अनपैरेलल्ड मास्टर यहाँ से भाग गया यार, और हम लोग इसको एक आधी जीत के रूप में समझ सकते हैं। कुनलुन फैक्शन का वो बंदा बोलता है हाँ लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो। वुमन बोलता है एटलीस्ट जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है इस लड़ाई के अंदर, और हमें पक्का करना होगा कि हम ये लड़ाई पूरी खत्म करें। और कहीं पर हम देखते कोई बोलता चलो आज का काम यहीं पर खत्म करते, और दूसरा बोलता हाँ ये लेट हो चुका तो चलो प्लीज सो जाओ, और दूसरा इंसान बोलता हाँ तुम भी सो जाओ। और इसी के साथ में कई लोग कहीं पर जा रहे होता है और एक लड़की वहां पर से निकलने लगती है, और एक बंदा बोलता क्या तुम थक गए क्या। वो लड़की बोलती ओ यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। और वो बंदा आता है बोलता ओह मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया और मैं तुम्हारा काफी ज्यादा इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। वो लड़की बोलती है आखिर क्या। तो वो मास्टर बोलता है कि मैं काफी लंबे समय से तुम्हें प्यार करता हूँ और आई लव यू सोरेन। और वो सोरेन बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ और मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और प्लीज और अभी और ज्यादा रूड मत बनिए और यहाँ पर इस जगह को छोड़ दीजिए। और वो मास्टर बोलता क्या, और वो मन में सोचता है वो इतनी ज्यादा मुझे रिफ्यूज कर रही है यार। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ था पिछली बार जब वो वुमन ने अचानक से होश में आ गया था और वहां से चला गया था। और तब से हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती मास्टर आप ठीक तो हो ना और आप नर्वस लग रहे हो। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, और मुझे शुरू से कुछ महसूस नहीं हुआ और इसके कारण इतने छोटे से क्रिएचर के कारण मैं जीरो गेट सेक्ट का लीडर क्यों डरूंगा। और मेरा इतना ज्यादा मतलब कि डरावना वाला जो मैं डर चुका था वो वाला पार्ट दिखाने के बाद में जो ये तीनों लड़कियां थी ये मुझे एक अलग नजरिए से देखने लगी थी यार। और इस तरह से तो चलो तीनों लोगों का प्यार क्या जीतना यार, और मैं तो एक को भी नहीं जीत पाऊंगा, और इसलिए मुझे एटलीस्ट सोरेन जो कि उनमें सबसे ज्यादा आसान है उसको जीतना ही होगा। और वो कुछ उसके एक्यूपंचर पॉइंट्स पर मारता और वो लड़की बोलती आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो वो मास्टर बोलता है चलो देखते कि आखिर तुम कब तक मुझसे ऐसे बात करोगी, और जब हम लोग वो एक बड़ी चीज कर लेंगे तो तुम नेचुरली मेरे प्यार में गिर ही जाओगी। और वो लड़की बोलती ये मत बोलना, और मैं अपनी बॉडी नहीं हिला पा रही हूँ। और इसी के साथ कि जो वो वेस्ट जीरो गेट सेक्ट का अभी का लीडर होता है वो सामने वाली औरत के इंक्यूपंचर्स पॉइंट पर मार देता है और बोलता है कि चलो देखते कि आखिर तुम कब तक इस तरह से मेरे साथ में बनी रहोगी और तुम नेचुरली मेरे प्यार में गिरी जाओगी जब हम लोग वो चीज एक साथ में करेंगे नहीं। और वो लड़की बोलती ये मत बोलना, और वो मन में सोचती मैं अपनी बॉडी नहीं हिला सकती हूँ यार। और वो हेड उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो और क्या अब हमें शुरू करना चाहिए, और उसके हाथों को पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि कहीं से एक तीर आता है और उसके हाथ पर लग जाता है, और वहां पर एक दूसरी लड़की आते हुए बोलती है कि मुझे तुम पर शक हो रहा था और इसीलिए मैं सीक्रेटली यहाँ पर तुम्हारा पीछा कर रही थी, और तुम यहाँ पर सुरान के यहाँ पर इस कमरे में आ गए नहीं। और किसने सोचा होगा कि जो वेस्ट जीरो गेट सेक्ट का जो आखिरी सक्सेसर होगा वो इस तरह से इतना करप्ट होगा। और हम देखते हैं कि वो सामने वाला बंदा बोलता है अरे डैम इट यार। और वो दूसरी बंदी बोलती है और मैंने तुम्हारे हड्डी पर निशाना नहीं लगाया था ये सोचते हुए कि तुम तुम्हारे सेक्ट की आखिरी उम्मीद हो, लेकिन ये बस एक चमड़ी पर लगे हुए घाव है और इसलिए ज्यादा बात करना बंद करो, और या फिर मैं अपना माइंड चेंज करके तुम्हें मार डालूंगी। तो वो सामने वाला लीडर मन में सोचा अरे नहीं, और ये प्रिंसेस नमारी, और ये किसने सोचा होगा कि वो मुझ पर नजर रख रही थी और मेरे पता लगे बिना ही। और तभी वो प्रिंसेस उस दूसरी लड़की के एक्यूपंचर पॉइंट्स खोलते हुए बोलती कि तुम ऑलमोस्ट अपनी पवित्रता किसी घटिया इंसान से खो चुकी थी। और आगे वो सामने वाली औरत बोलती कि योर हाइनेस और प्लीज शब्द संभाल के, और वो वेस्ट जीरो गेट सेक्ट का आखिरी सक्सेसर है।
और हमें बताया जाता है ये ग्रुप जिसमें कि प्रिंसेस नमार और उसके पार्टी मेंबर बिलोंग करते, वो हेवनली मार्शल सेक्ट मतलब मूचोन का खिलाफ उनसे लड़ रहे होते। ये हेवनली एलिमिनेटिंग अलायंस है और ये एक ऐसी अलायंस है जिसमें कि वो लोग जिनको कि वेस्ट जीरो गेट सेक्ट के लोगों ने मदद की थी की मेंबर्स के रूप में, और इन लोगों के ऊपर मूचोन ने बहुत ज्यादा हमले किए थे, और इसीलिए जो ये इधर का ये बंदा है ओ जी ग्योंग, इसकी जो पोजीशन है जो कि सेक्ट का एकदम एक सक्सेसर था, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आगे हम देखते हैं वो जो लड़की होती है बोलती आज के दिन जो भी हुआ उसको माफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं दूसरों के भले के लिए आज इस चीज को जानने दे रही हूँ, और यहाँ पर किसी दूसरी औरत के कमरे में इतना ज्यादा लंबा रुकना अच्छा नहीं, और इसीलिए चलो और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो वो इंसान बोलता ठीक है मैं समझ गया, और अच्छे और भले के लिए और प्लीज और अपने शब्दों पर बने रहना, और इसी के साथ में चला जाता है। और वो प्रिंसेस बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा डर गई होगी नहीं, और तुम ठीक तो हो ना? तो वो लड़की बोलती मैं ठीक हुई हो हाइनेस, और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो प्रिंसेस बोलती अगर वो बास्टर्ड ऐसी कोई चीज वापस करे तो मैं पक्का उसको अपने हाथों से मार डालूंगी। और आगे हम देखते हैं कि वो लीडर कहीं पर जाते हुए बोल रहा तो किसने सोचा होगा कि मुझे ऐसी बेइज्जती देखनी पड़ेगी यार, और तुम बस देखो। और वो मन में सोचा कि मैं पक्का तुम दोनों कुतियाओं को घुटने पर ला दूंगा मेरे लिए माफी मांगने के लिए। और हम कुंदलुन सेक्ट की मेन बिल्डिंग के वहां का सीन देखते हैं, जहां पर कि जो वुमन होता है वो मन में सोचता है कि अरे यार, और मैं मूवी की रक्षा नहीं कर पाया और ना ही हा ग्योंग चोंग का, और इस समय के दौरान जो टाओइस्ट मास्टर था नाबान, और वो भी मेरे कारण ही गुजर गए, और बहुत सारे दूसरे भाई भी। वुमन बोलता है मैं सच में माफी चाहता हूँ। सामने वाला एक इंसान बोलता है कि प्लीज और ऐसी चीज मत बोलो यंग वॉरियर, और जो सीनियर ब्रदर थे वो हेवनली मार्शल सेक्ट के पागलों से लड़े थे, और हमारे मोरिम के यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए, और एक हीरो जैसा काम था, और वो और हम सभी का यही मानना है कि वो एक इज्जतदार मौत मरे, तो तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने की जरूरत नहीं यंग मास्टर सॉन्ग। और जो सेक्ट मास्टर है और सीनियर ब्रदर है उन लोगों ने बस बलिदान दिया है कुछ महान चीज हासिल करने के लिए। वो मन में सोचा अब मैं और ज्यादा सॉरी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं वापस बोलूंगा तो ये टाओइस्ट मास्टर नाबान की बहुत ज्यादा महान मौत का मना करने जैसा होगा। और इसी के साथ में वो एक तलवार निकालता है और अपने हाथ पर एक कट मारता है, और बोलता है कि मैं हमेशा टाओइस्ट मास्टर नाबान को इस घाव को देखकर याद किया करूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कुंदलुन सेक्ट का हमेशा एक दोस्त बनकर रहूंगा, और कुंदलुन सेक्ट के जितने भी दुश्मन है वो जल्द ही मेरे भी दुश्मन बन जाएंगे। और सभी लोग ये सुन रहे होते, और कुंदलुन सेक्ट का वो दूसरा वो एब्सोल्यूट मास्टर आते हुए बोलता है कि ओए तुम बच्चे, और ये मत भूलना जो तुमने अभी कहा है, और हम लोग भविष्य में तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। वुमन बोलता प्लीज जैसा आपको ठीक लगे वैसा, और इसी के साथ में बोलता ठीक है चलो तो एक्सक्यूज मी, और वहां से चला जाता है। और आगे वो इंसान बोलता है अरे यार, और अब जो मर चुका है वो तो मरा ही रहेगा, लेकिन हमें अब सोचना होगा कि आखिर हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, और अभी के लिए तो हमें एक नए सेक्ट लीडर की जरूरत है। तो सामने वाले लोग बोलते हैं आखिर आपके माइंड में कोई है? तो कुंदलुन सेक्ट का वो इंसान बोलता है हाँ बिल्कुल, और तुम ना म्योंग तुम हमारे नए सेक्ट लीडर बनोगे। तो ना म्योंग बोलता क्या मैं? और मास्टर मैं इस पोजीशन के लायक नहीं, और आखिर मैं सबसे छोटा इंसान कैसे ये बन सकता हूँ? तो वो मास्टर बोलता है कि नहीं, और ये नाबान ने जब वो सेक्ट मास्टर बना था उससे पहले उसने भी यही कहा था, और आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि आखिर तुम वर्दी हो कि नहीं, और तुम बस ये ट्राई करो। और अंत में जो टाओइस्ट मास्टर ना म्योंग था उसके पास में और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जिन वोन म्योंग की बातों को उसका पालन करना ही पड़ा नहीं, और वो एक नया मास्टर बन गया था कुंदलुन सेक्ट का, और किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ कहा नहीं, क्योंकि जो कुंदलुन सेक्ट के जितने भी मेंबर्स है वो एकदम भाई जैसे है। और इसी के साथ में हम कहीं बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वुमन एक पत्थर पर लेटा हुआ होता है, और वहां पर मारा आती है। वुमन बोलता मारा, और तभी मारा एक तलवार निकालते और वो भी अपने हाथ पर कट मारने वाली होती है। वुमन बोलता भाई आखिर तुम क्या कर रही हो? मारा बोलती जाने दो, और मैं भी इसको काटने वाली हूँ। वुमन बोलता लेकिन आखिर तुम इस तरह से क्यों कर रही हो, और ये मत करो। और मारा बोलती कि मैं अपने हाथ को काट रही हूँ तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? वुमन बोलता ऑफकोर्स मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और इससे तुम्हें चोट लगेगी और दर्द होगा। मारा बोलती तुम चाहते हो कि मुझे चोट ना लगे? तो वुमन बोलता बिल्कुल नहीं। मारा बोलती तो आखिर वो क्या है? और वुमन अपने हाथ का घाव देखकर बोलता क्या तुम इसके कारण ऐसे बोल रही हो? और मारा बोलती ये सारे बहाने हैं नहीं, और जो लोग अगर भूलने वाले होंगे वो भूल जाएंगे, भले तुम्हारे हाथ पर स्कार्स हो या ना हो, और जो लोग नहीं भूलेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे, भले स्कार्स हो या ना हो, लेकिन प्रॉब्लम है वो तुम्हारे दिल के अंदर है। वुमन बोलता मारा, और वो मन में सोचता हाँ वो सही बोल रही है, और आखिर जो इंपॉर्टेंट है वो मेरा दिल है, और एक्शन और घाव ये तो बस दिखावा है, और मुझे ऑलरेडी पता था ये लंबे समय पहले से, लेकिन मैंने अपने हाथ को काट दिया था यहाँ पर जोश में आकर, और एक कसम खा ली, और ये कसम ये मेरे दिल के लिए बस एक चैन जैसी है, और जब तक कि मेरा जो दिल है कभी हिलेगा नहीं, और मैं बिना किसी ऐसे चैन के भी जो चाहूँ वो एक्ट कर सकता, और मुझे काफी लंबे समय से पता था, और भले मुझे पता था लेकिन मैं खुद की ही गिल्ट में दबा जा रहा था, और उस पल मैं अपने इमोशन में बह गया था, और मैंने जल्दबाजी में एक्ट कर लिया। वुमन बोलता सॉरी मारा, और मैं ऐसी कोई बेवकूफ़ी चीज़ वापस नहीं करूंगा। और मारा वापस कोई चीज़ निकालते एक पट्टी, और वुमन के हाथ पर बांधने लगती, और भले ही वुमन जो था वो अपने हाथों को एकदम ठीक कर सकता था अपनी जो ची थी उसको थोड़ा सा मूव करके, लेकिन जानबूझकर उसने ठीक नहीं किया, और उसको ऐसा लग रहा था जो मारा का जो टच था वो ज़्यादा बेहतर था। और
इसी के साथ में मारा बोलती हो गया। वुमन बोलता थैंक्स। आगे मारा बोलते लेकिन तुमने मेरा दिल वापस तोड़ दिया और इसीलिए ये तुम्हारी सजा है। और इसी के साथ में वो वुमन को किस कर लेती है। और आगे वुमन बोलता मारा बोलती जब भी तुम मेरा दिल तोड़ोगे मुझे एक इनाम मिलेगा नहीं। और वो अपनी जगह से गायब हो जाती है और वुमन कुछ बोल नहीं पाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर फ्रोजन जहाँ पर कि वुमन होता है वहां पर आते हुए बोलती तो तुम वहां पर हो मेरे दामाद। वुमन बोलता हो और आपको क्या किसी चीज की जरूरत है क्या मुझसे। और यहाँ तक कि लेडी हा भी यहाँ पर है। तो फ्रोजन बोलती ओए क्या तुम वापस सेंट्रल प्लेन में जाने वाले हो। तो वुमन बोलता है कि हाँ और मेरे जिंदा होने की जो न्यूज़ है वो अभी सेंट्रल प्लेन तक भी पहुंच चुकी होगी तो मुझे वहां पर जाना होगा और मुझे अपना काम करना पड़ेगा। और वो मन में सोचा मुझे जल्दी से जाकर सियोल गुन्हा और मेरे पिताजी को ढूंढना होगा। और जो हमला मैंने सैंडस्टॉर्म पर किया था वो अभी अलग अलग जगह पर हो रहा था इसी समय पर। और अगर मैं इसी तरह से हेवनली मार्शल मतलब कि मूजॉन पर हमला करता रहूंगा तो मुझे एक ना एक दिन तो उनकी खबर सुना ही देगी। फ्रोजन बोलती तुम अपनी वो परिवार और उस लड़की को ढूंढने की बात कर रहे हो नहीं। और क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम इनको ढूंढने का काम गवर्नमेंट को छोड़कर जा रहे हो कुनलुन सेक्ट और हम पर। वुमन बोलता कि हाँ और आप मेरी मदद करोगे राइट। फ्रोजन बोलती मेरी एक कंडीशन है और मेरी बेटी को अपने साथ में लेकर जाओ। वुमन बोलता सॉरी लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और यहाँ तक कि जो मूजॉन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है तो यहाँ तक कि मेरे लिए लेडी हा को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। फ्रोजन बोलती मेरी बेटी भले कितना भी खतरा हो लेकिन वो उस रिस्क के दौरान भी तुम्हें फॉलो करना चाहती है। और लेडी हाफ बोलते कि मैं किसी भी तरह की वो दिल तोड़ने वाली खबर नहीं सुनना चाहती जब तुम मुझसे दूर रहो और बिना कुछ किए और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मारी जाऊँ और इसलिए मुझे पीछे छोड़ के मत जाओ। वो मन में सोचता है हाँ, तो वो वापस पीछे नहीं हटने वाली है। और वो बोलता ठीक है मैं समझ गया तो चलो हम साथ में चलते हैं लेडी हाफ। तो लेडी हाफ बोलती थैंक यू सो मच यंग वॉरियर सॉन्ग। और फ्रोजन बोलती तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं मेरी बेटी की सेफ्टी के बारे में। और जो नॉर्थ सी की 10 स्वॉर्ड है वो उसकी रक्षा करेगी। और हमें बताया जाता नॉर्थ सी की 10 स्वॉर्ड और ये 10 सबसे ताकतवर वॉरियर होते जो फ्रोजन पैलेस के वहां के उनकी बात होती है। और इसमें बस पैलेस लीडर और एल्डर और हर एक स्वॉर्ड के लीडर जो होते हैं उनके बाद में सबसे ताकतवर लोग ये गिने जाते। वुमन बोलता मैं खुश हूँ तो तब तो लेडी हाथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। और आगे फ्रोजन वहां से जाते हुए बोलती सन इन लॉ और मैं हमारे नॉर्थ सी के आइस पैलेस को ज्यादा समय तक ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकती तो इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। वुमन बोलता मैं समझ गया तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। तो फ्रोजन ची का इस्तेमाल करके जाते बोलते मुझे पता नहीं कि आखिर तुम्हारी कितनी सारी लवर्स है लेकिन भले तुम एक हीरो हो लेकिन ज्यादा औरतों के पीछे मत पड़ना समझे। और बस उतना ही चबाना जितना तुम्हारे मुंह में आए। और वुमन बोलता एक मिनट और मुझे लगता है कि आपको किसी चीज की गलतफहमी है लेकिन मैं फ्रोजन बोलती कि कोई बहाने की जरूरत नहीं है अगले समय तक समझे। और वुमन मन में सोचता कि आखिर उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लवर्स और सीरियसली यार। और लेडी हा बोलती क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या। वुमन बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम बाहर आ सकती हो मारा। और तभी हम देखते हैं कि मारा वहां पर परछाई में से बाहर आती है। और लेडी हा बोलती है ये इंसान। और वो मन में सोचती कि ये बहुत ज्यादा प्रीटी है और ये औरत यही वो औरत है जिसके बारे में मैंने सुना था यंग वॉरियर सॉन्ग की लेडी मारा। और वुमन मन में सोचता है कि चलो और अब हम लोग जब साथ में ही ट्रेवल करने वाले तो उनको एटलीस्ट एक दूसरे को हेलो तो बोलना चाहिए नहीं। और वुमन बोलता है ये मारा है और हम किसी तरह से मिल गए थे और अब हम साथ में है। और आगे वुमन बोलता है और इसका नाम हा यो सियोल है और वो नॉर्थ सी आइस पैलेस के लीडर की बेटी है और साथ ही में हम लोग सबसे पहले जिस रेस्टोरेंट में मैं रहा करता था वहां पर मिले थे। और लेडी हाफ बोलती कि हेलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और मारा उसको घूरे जा रही होती है। वुमन मन में सोचता प्लीज मारा और उसको घूरना बंद करो और कुछ बोलो। मारा बोलती तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। वुमन बोलता हाँ सुनकर अच्छा लगा यार। और आगे बोलता तुम दोनों सेम ही उम्र के हो तो तुम दोनों दोस्त बन सकती हो नहीं। लेडी हाफ बोलती नहीं ये इम्पॉसिबल है और क्योंकि जो लेडी मारा है वो आपसे पहले मिली थी यंग मास्टर तो मुझे उसको बड़ी बहन बुलाना चाहिए नहीं। मारा बोलती मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं बनना चाहती हूँ तो चलो दोस्त बनते हैं और हम लोग दोस्त है समझे। तो लेडी हाफ बोलती ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। वुमन बोलता कोई बात नहीं और जब तक कि हम लोग कंफर्टेबल है। लेडी हाफ बोलती मैं समझ गई तो ठीक है यही कर। और आगे वो वुमन को कुछ बोलती वुमन बोलता हाँ क्या हुआ। तो लेडी हाफ बोलती है कि ये अनकंफर्टेबल है अगर आप मेरे साथ में इस तरह से अच्छे ऐसे बात करोगे और प्लीज मुझसे भी आप कंफर्टेबल बात करो। और मतलब कि एक तरह से वो वुमन को एक अच्छे नाम से बुलाती जिसको औरतें प्यार से बुलाती होगी जैसे कुछ जीजे करके कुछ मतलब मुझे नहीं पता वो इंग्लिश में नाम है शायद। और मारा वो सुनकर थोड़ी गुस्सा होने लगती है। वुमन बोलता ओ और मैं समझ गया तो मैं आपसे कंफर्टेबली बात करूंगा और क्या तुम यहाँ पर हासियोल के साथ में कंफर्टेबल होना चाहोगी। और जरा मारा को देखो और वो जो चाहती है वही करती है हमेशा। और मारा उसको मार रही होती है और वुमन बोलता ओए और मुझे चोट लग रही है यार और मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या और रुक जाओ। और आगे हासियोल मन में सोचती है कि एक मिनट और मुझे मारा से जलन हो रही है यार। और आखिर वो लोग कितने ज्यादा क्यूट है दोनों। आगे वुमन बोलता है कि बाय द वे आखिर जो नॉर्थ सी की 10 स्वॉर्ड है वो हमें कब ज्वाइन करेगी। तो वो लेडी बोलती है कि वो लोग यहाँ पर कल आने का डिसाइड कर रहे हो तब तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं नहीं। और मैं माफी चाहती हूँ इसके लिए। वुमन बोलता कोई बात नहीं और मैं ऑलरेडी यहाँ पर मुझे कैंपिंग करने की आदत पड़ चुकी है बाहर। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर इयोन आता है और मारा वो देखती है और इयोन घुर्रा रहा होता है और मारा उसके सिर पर एक मारती है। और
वुमन बोलता ओए रुको, और ये बस तुम्हें देखकर खुश था तो आखिर तुमने इसको मारा क्यों? मारा बोलते कि ओह और सॉरी, और मैं एक बार के लिए थोड़ी डर गई थी। वुमन बोलता ठीक है चलो, और पिछली बार तब तुमने इयुन को देखा था, ये तब वो बच्चा था राइट? और मारा बोलते ओह सॉरी इयुन, और इयुन वो टाइगर रो रहा होता है। वुमन बोलता इसका बस साइज बड़ा हुआ है और ये अभी भी एक बच्चा ही है। और मारा बोलती कि ओह इयुन की इंसल्ट मत करो, और बाहर से ही तुम भी एक एडल्ट हो समझो, और अंदर से तुम भी एक बच्चे ही हो वुमन। और वुमन बोलता हाँ क्यों? और मारा बोलती कि हाँ और तुम लालची कमीने कहीं के, और ये कितना अनफेयर है कि सिर्फ मर्द की ही 3 बीवियां और 4 रखेल हो सकती है, और मैं भी वही करना चाहती हूँ। वुमन बोलता क्या? और आखिर तुम्हारा मतलब क्या? 3 बीवी 4 रखेल, और तुम किसके बारे में बात कर रही हो? और वो मन में सोचा चीजें अचानक से ऐसी हो गई यार, और मैं हासियोल के सामने ये सब कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वुमन बोलता चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और क्योंकि अभी हमें वो 10 स्वॉर्ड का वेट करना है तो चलो और इंपीरियल पैलेस में कल के दिन चलते हैं। तो वो लेडी बोलती वो इंपीरियल पैलेस, और वुमन बोलता कि हाँ जो क्राउन प्रिंसेस है वो हमें देखना चाहती है। और वो दूसरी लेडी बोलती वाह और क्राउन प्रिंस, और मैंने सुना था कि जो फॉरबिडन सिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी, और क्या तुम मुझे भी साथ में ले जाओगे? वुमन बोलता कि हाँ बिल्कुल। और आगे वो लेडी बोल रही थी लेकिन जो इंपीरियल पैलेस है वहाँ पर तो एम्परर रहते हो, और क्या ये ठीक रहेगा कि तुम अचानक से अपने साथ में एक और इंसान को लेकर जा रहे हो? वुमन बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्रिंस ने हमें बुलाया क्योंकि उसको बुरा लग रहा था, और आखिर वो क्या ही बोल सकता है नहीं, और उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं बस उसको राजगद्दी से हटा सकता हूँ। और हासियोल मन में सोची कि वाह जैसी उम्मीद थी मेरे आदमी से। और मारा बोलते हाँ शो ऑफ कही के। वुमन बोलता हाँ कौन है शो ऑफ? और इसी के साथ में कुछ समय बाद में वो लोग वहां पर योयो से अलग हो गए थे जो कि वहां पर ट्रेनिंग कर रही थी, और हासियोल जो कि थोड़ी नर्वस थी, और योयो को देखने के बाद में उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई जो कि वुमन की स्टूडेंट थी। और इसी के साथ में हम हेवनली डीमन कल्ट के वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो वुमन की एक साथी होती है वो मन में सोती हेवनली डेमोनिक कल्ट, और ये कोई आसान टास्क नहीं है यहाँ पर इन सारे लोगों को जो कि बस ताकत की ही पूजा करते लीड करना। और मैं और ज्यादा कंफर्टेबल होती अगर ये सारे लोग नॉर्मल सब्जेक्ट होते जो कि मेरी ताकत से डरते, लेकिन ये लोग वैसे नहीं है, और ये लोग एकदम वफादार लोग हैं, और तो इसीलिए मुझे आखिर जो भी वो लोग बोलना चाहते हैं वो बोलने से छुपते भी नहीं है। और क्योंकि मैं हमेशा उनको ताकत से रोक सकती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिर कितने सारे मेंबर हो गए डेमोनिक कल्ट के जो कि मेरी ताकत से मारे जाएंगे, और अगर बस वो लोग मेरे दुश्मन होते तो मैं हेवनली मार्शल सेक्ट को पलक झपकाए बिना भी मार सकती हूँ, लेकिन ये लोग इन्होंने मुझे अपने साथी के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ है तो मैं इनको इतनी आसानी से मार नहीं सकती। और अंत में इसी तरह से आज के दिन मेरी इंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, और हेवनली डिमोन के जो कल्ट थे वो चाहते थे कि वो तुरंत इनकी शादी कर दे, लेकिन जो सी ह्योन थी वो इसमें एग्री नहीं करी थी, और इसीलिए उन लोगों ने अभी के लिए इंगेजमेंट मतलब कि सगाई की रस्म की है, और उसके बदले में उसको वादा करना पड़ेगा कि 1 साल के बाद में वो शादी कर लेगी, और 1 साल बाद में जो हेवनली डेमोनिक वेडिंग होगी वो इसी सेम दिन पर होगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वी जिगैंग जो होता है वो बोलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और आगे वो बंदा बोल रहा था कि भले ये एंगेजमेंट आपकी इच्छा के खिलाफ है लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी पछतावा नहीं होगा। और वो मन में सोचा किसने सोचा होगा कि मैं हेवनली डीमन के साथ में एंगेज हो पाऊंगा यार, जिस पर कि मेरा क्रश था, और मैं पक्का आपको खुश रखूंगा। और वो लड़की बस मन में यही सोच रही होती कि सीनियर ब्रदर। और इसी के साथ हम माफी चाहते कि हम आपको जब आप नॉर्थ पैलेस के वहां पर आए थे तो आप उसको नमस्ते नहीं बोल पाए थे, और हम लोग नॉर्थर्न सी के 10 वर्ड्स है। वुमन बोलता ओह और आपसे मिलकर हमारे लिए खुशी की बात है, और चलो आपसे साथ में चलते। और हमें बताया जाता कि जो नॉर्थ सी की 10 स्वॉर्ड थी उनके अंदर ऐसी औरतें थी जो कि 20 से 30 साल की उम्र वाली थी, और जैसे कि वुमन को उम्मीद थी और ये सब कुछ ये क्लाइमेक्स लेवल की मास्टर्स थी, और उन औरतों के साथ में वुमन इंपीरियल पैलेस की तरफ जाने लगा था। और आगे हम देखते हैं कि फॉरबिडन पैलेस, जहाँ पर कि वो बोलता है कि 1 मिनट ये इंपीरियल पैलेस है, और जो दूसरी वो लड़की होती है वो बोलती वाह ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है, और जो वुमन की स्टूडेंट होती है वो बोलती है हाँ ये औसम है यार। और तभी वुमन सामने देखता है और वहां पर ब्लेड एम्परर आता है, बोलता है बच्चे और तुम फाइनली यहाँ पर आ गए नहीं, और चलो और जो हमारी हाइनेस है वो इंतजार कर रही है। तो वुमन बोलता ठीक है, और आगे कोई बोल रहा तो ये है क्राउन प्रिंस का पैलेस, और जो प्रिंसेस मोक्योंग है वो यहाँ पर अंदर आपका इंतजार करे तो चलो चलते। वुमन बोलता ठीक है, और हम देखते हैं कि वहां पर जो सामने एक और एब्सोल्यूट मास्टर होती है वो बोलते यो हाइनेस, और यंग वॉरियर संग वुमन यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो प्रिंसेस बोलती है हाँ ठीक है, और प्रिंसेस मन में सोचती कि मैंने इस बार प्रॉपरली ठीक से ड्रेसअप भी नहीं किया है, लेकिन जब वो मुझे इस ड्रेस में देखेगा तो वो जरूर मेरे प्यार में गिर जाएगा नहीं पक्का। और ये धीरे धीरे हाराम बनता जा रहा है यार, सभी लड़कियां वुमन के पीछे पड़ी है। वुमन बोलता ग्रीटिंग्स योर हाइनेस, और आप पहले से प्रीटी हो चुके हो। तो योर हाइनेस बोलती हो ऐसी बात है, और तुम भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुके हो पहले से यंग मास्टर सॉन्ग। और वो मन में सोचती जैसी उम्मीद थी और वो मेरे प्यार में गिर रहा है। साइड वाली एब्सोल्यूट मास्टर बोलती योर हाइनेस और प्लीज, और आपके शब्द को ध्यान में रखकर बोलिए, और आखिर आप इतने सारे लोगों के सामने क्या बोल रही हो? तो वो राजकुमारी बोलती हाँ और आखिर मैं बस उसकी तारीफ ही तो कर रही हूँ, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है, और इमोशंस कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ। और आगे वो दूसरी लड़की बोलती है कि यंग वॉरियर सॉन्ग वो झिंगाओ का एक आदमी है और वो आपको सूट नहीं करता योर हाइनेस। और राजकुमारी बोलती है एक पियरलेस मास्टर, और वो बस ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान नहीं, और इसीलिए तो मेरे पिताजी ने उसको यहाँ पर बुलाया ताकि उसको एक ऑफिशियल पोजीशन दे पाए नहीं।
और वो एब्सोल्यूट मास्टर बोलती भले ही ऐसी बात हो, लेकिन यंग वॉरियर सॉन्ग वुमन के पास में ऑलरेडी 2 औरतें हैं उसके साथ में, और आखिर आपके स्टेटस के साथ में आप ये बोल रहे हो कि आप उसकी इतनी सारी बीवियों में से एक बनने को तैयार हो। तो राजकुमारी बोलती हाँ इसमें क्या ही है, और मैं उसकी रखेल बनने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक बात रही कि उसके जैसे एक पियरलेस मास्टर की, तो मेरे जो पिताजी है वो भी खुले हाथों से उसका स्वागत करेंगे। तो वो दूसरी वो मास्टर बोलती है कि भले वो बात सच हो, लेकिन आखिर आप क्या करोगे अगर जो संग वुमन है वो आपको पसंद नहीं करते होंगे। तो वो राजकुमारी बोलती आखिर तब मैं क्या करूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो। आगे वो एब्सोल्यूट मास्टर बोलते कि आपको हार मान लेनी चाहिए योर हाइनेस। और वो योर हाइनेस बोलती नहीं, और मैं यहाँ पर अभी एक प्रिंसेस बनने वाली हूँ जल्दी, तो यहाँ पर और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मेरे जैसे एक खूबसूरत लड़की को मना करेगा नहीं। और यंग वॉरियर वुमन भी तो एक मर्द है, और मैं पक्का बोलूंगी कि वो ऐसे मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो दूसरी लड़की बोलती भले ही ये वुमन की बात है, लेकिन अगर वो ऐसे सारी खूबसूरत लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कोई ऐसा इंसान नहीं है ना जिसको आप पसंद करोगे नहीं। और आगे वो राजकुमारी बोलती हाँ ऐसी बात होगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्यूट मास्टर बोलते सीरियसली योर हाइनेस। और वुमन बोलता है एक्सक्यूज मी, और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। और वो मन में सोचता है कि जब तक कि जो दुश्मन थे वो एब्सोल्यूट लेवल के एकदम प्रोफेशनल नहीं होते थे, तो क्योंकि वुमन अभी एक पियरलेस मास्टर है तो वो दूसरे सभी लोगों की बातें सुन सकता था जो कि वो वॉइस ट्रांसमिशन से बोलते थे। और वुमन मन में सोचता है चलो आखिर जो प्रिंसेस मोक्योंग है वो आखिर मेरे जैसे किसी को क्यों पसंद करेगी। और वुमन बोलता सॉरी, लेकिन क्या मैं अभी जो क्राउन प्रिंस है सबसे बड़े राजकुमार उनसे मिलने जा सकता हूँ। तो वो एब्सोल्यूट मास्टर बोलती है अगर ऐसी बात है तो बस यंग वॉरियर वुमन आपके सिवाय बाकी सभी लोगों को यहीं पर इस रूम में इंतजार करना होगा, और बस यंग वॉरियर आपको ही अलाउड है वहां पर हमारे राजकुमार से मिलना। और वुमन बोलता है क्या, तो ठीक है चलो सभी लोग यहाँ पर इंतजार करना और मैं अभी आ जाऊंगा। महाराज बोलती कि मैं भी वुमन के साथ में जाऊंगी, और मैं और वुमन एक है, जहां पर भी वो जाएगा वहां पर मैं भी रहूंगी। तो वो दूसरी लाल बालों वाली लड़की मन में सोचती क्या एक और मैं नहीं हार सकती, और वो बोलती मैं भी, और मैं और यंग मास्टर संग वुमन एक है तो मुझे भी उसके साथ में जाना होगा। वुमन बोलता वही आखिर तुम दोनों, और वो राजकुमारी मन में सोचती मैं भी, और मैं भी वुमन के साथ में एक और तुम बस देखो। वो एब्सोल्यूट मास्टर बोलते कि प्लीज और सभी लोग शांत हो जाइए, और यहाँ पर आप ये सब नहीं कर सकते, और जो हमारे राजकुमार है वो बस यंग वॉरियर सोम उनको ही देखेंगे। और वुमन मन में सोचता है कि उन लोगों के एक्सप्रेशन ये बोल रहे कि वो लोग मर भी जाएंगे तो भी पीछे नहीं हटेंगे, और खास करके मारा का जो जिद्दीपना है। वुमन बोलता चलो तो और तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। एब्सोल्यूट मास्टर बोलती क्या और आखिर तुम वापस क्यों जा रहे हो। तो वुमन बोलता तुमने तो कहा था ना कि वो मुझसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मैं अकेला ना जाऊं, तो मैं बस वापस चला ही जाऊंगा। तो वो मास्टर बोलती नहीं रुकिए, और तब तो मैं जाकर उनसे वापस पूछ कर आती हूँ, और बस एक पल के लिए। और इसी के साथ में 15 मिनट बाद में कोई हंसते हुए बोलता कि जैसी उम्मीद थी, और तुम उतने इनक्रेडिबल हो जैसा मैंने अफवाहों में सुना था। और ईमानदारी से कहो तो ये सच में इतना भी हार्ड नहीं है सभी लोगों से मिलना, और तुम वही होंगे ना अनडिफिटेबल स्वॉर्डमैन तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और ये क्राउन प्रिंस होता जो कि अभी जल्दी राजा बनने वाला है। वुमन बोलता ग्रीटिंग्स योर हाइनेस। पीछे जितने भी लोग होते वो घुटने पर आ जाते। वुमन मन में सोता जैसी उम्मीद थी, और मैं इसके सामने घुटने पर नहीं आना चाहता हूँ, और जिन लोगों के सामने मैं घुटने पर झुकता हूँ वो मेरे मरे हुए ग्रैंडफादर थे, और साथ ही में मेरे माता पिता और मेरे इमोर्टल मास्टर। सामने वाली वो मास्टर बोलती कि ओए और आखिर तुम क्या कर रहे हो और अपने घुटने पर आओ। तो वो दूसरा वो राजकुमार बोलता है ठीक है ठीक है, और एक पियरलेस मास्टर से इतनी तो उम्मीद थी ही, और आखिर वो बिल्कुल वैसे ही है और मुझे पसंद आया, तो चलिए मैं भी यहाँ पर हमारे तरीके से आपको ग्रेट करता हूँ। वो मन में सोचा कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कि हम यहाँ पर थोड़ी सी दुश्मनी बना सकते थे, लेकिन उसने सच में बहुत ज्यादा अच्छे से बात की, और इनक्रेडिबल है राजकुमार तो। और आगे वो राजकुमार बोलता चलो तो सभी लोग बैठ जाइए, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको फाइनली यहाँ पर देखकर, एक ऐसे हीरो से जिसने कि एस्ट्रोचियस सैंडस्टॉर्म से निपट लिया था, और तुम मैंने जितना सुना था उससे भी ज्यादा हैंडसम हो। वुमन बोलता आप मेरे को ज्यादा तारीफ कर रहे हो योर हाइनेस, और हम लोग बस एस्ट्रोचियस सैंडस्टॉर्म को इसीलिए मार पाए थे क्योंकि जो कुनलुन सेक्ट और नॉर्थन सी पैलेस थे और प्रिंसेस मोक्योंग ने हमारी मदद की थी। तो प्रिंसेस मोक्योंग बोलती मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और वो मन में सोचती कि किसने सोचा होगा कि यंग वॉरियर सॉन्ग वुमन मेरे पिताजी के सामने मेरी तारीफ करेंगे, और उसके पिताजी मन में सोचते कि ये बच्ची, और मैंने तो सोचा था कि ये हमेशा एक बच्ची ही रहेगी, लेकिन लगता है कि अब एक दिन आ चुका है जब वो किसी के प्यार में गिर जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। और वेल चलो, और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि वो ऐसे इंसान के प्यार में गिरी है। और आगे वो राजकुमार बोलता है कि ठीक है चलो, और क्या ये जितनी भी ये दोनों लेडीज है खूबसूरत, क्या ये तुम्हारी बीवी है। वुमन मन में सोचता है कि ये बात सच तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं उसको लंबी एक्सप्लेनेशन दूं। वुमन बोलता है कि हम लोगों ने अभी तक शादी तो नहीं की है, लेकिन हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। और वो राजकुमार मन में सोचता है कि भले ये मेरी प्रिंसेस और कीमती मौकों के कारण नहीं होता, लेकिन मैं एक ऐसा कीमती चांस मिस नहीं कर सकता ऐसे एक बहुत ही ज्यादा पियरलेस मास्टर को अपना दामाद बनाने का। और उससे भी ज्यादा ये फैक्ट कि जो मेरी बेटी मौकों है वो उसको पसंद करती है। तो वो बंदा बोलता है कि मैं ज्यादा बात करना पसंद तो नहीं करता, तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं, और तुम अपने आप को गवर्नमेंट को डेडिकेट कर दो तो मैं तुम्हें सबसे जो ऊपर वाली पोजीशन होगी भविष्य में वो दूंगा, और साथ ही में मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम मौकों को अपनी बीवी बना सकते हो।
और वो मोक्योंग मन में सोचती जैसी उम्मीद थी और पिताजी भी मेरे जैसे सेम चीजें सोच रहे। वुमन बोलता नहीं मैं ये नहीं चाहता। मोक्योंग बोलती क्या क्यों? और वो राजकुमार मन में सोचता है एक पल में, और उसने सबसे हाईएस्ट पोजीशन को मना कर दिया और सबसे खूबसूरत मोक्योंग को भी। और वो बोलता आखिर क्यों? वुमन बोलता सबसे पहले तो मैंने इतना समय हमारी राजकुमारी मोक्योंग के साथ में नहीं बिताया कि मेरे लिए दिल में कुछ फीलिंग हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि जो योहाइनेस है वो अभी भी बहुत ज्यादा छोटी है उम्र में, तो वो जरूर अपने जो प्यार की फीलिंग को दूसरे फीलिंग के साथ में एकदम कंफ्यूज कर रही है। और मुझे नहीं लगता है कि जो हाइनेस है वो इतनी खुश होगी अगर उसको ये बाद में पता चलेगा कि ये कोई प्यार नहीं था, ये तो बस मुझे बहुत ज्यादा मानती थी। और वो राजकुमारी बोलते ये बात सच नहीं है। और आगे उसके पिता बोलते कि इसीलिए तो आखिर तुमने गवर्नमेंट की पोस्ट को मना क्यों किया? वुमन बोलता मैं ईमानदारी से बात करूंगा और असल में मैं गवर्नमेंट की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और हेवनली मार्शल से बदला लेना चाहता हूँ। राजकुमार मन में सोचा वो कुछ ज्यादा ईमानदार बन रहा है, और किसने सोचा होगा कि वो ऐसा बोलेगा कि वो गवर्नमेंट को इस्तेमाल करना चाहता है बदले के लिए। राजकुमार बोलता है कि तो मैं भी तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, और इसलिए बदला लेने के लिए तो तुम्हें हमारे ऑफिस में नहीं होना चाहिए, और अगर तुम गवर्नमेंट की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें एक गवर्नमेंट की पोस्ट मिलेगी और मेरे दामाद बन जाओ। वोमन बोलता है कि वो बात तो सच है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट के किसी के भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं ये सब कुछ। और वो राजकुमार बोलता सच में? तो चलो ऐसी बात करते ना, और मैं तुम्हें एक जनरल का रैंक दूंगा, और साथ ही में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रिविलेज दूंगा कि जिससे तुम बहुत सारे सिपाहियों को भी गवर्नमेंट में जब जरूरत पड़े तब अपने साथ में बुला सकते हो। और वुमन बोलता फिर भी इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि मुझे गवर्नमेंट के ऑर्डर लेने पड़ेंगे। राजकुमार बोलता है कि मैं तुम्हें एक जनरल का रैंक दूंगा, और साथ ही में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रिविलेज दूंगा कि तुम्हें किसी के भी ऑर्डर नहीं सुनने पड़ेंगे, ना ही मेरे और ना ही राजा के, जो कि तुम्हें ऑर्डर दे पाएंगे। और वुमन मन में सोचता है कि ये बहुत ज्यादा ऑफर है जिसमें मेरा कुछ खोने के लिए भी नहीं है। वुमन बोलता है लेकिन इसकी कोई कीमत होगी राइट? तो वो राजकुमार बोलता है कि जब तक तुम जिंदा हो तो कभी भी अगर हमारा देश मुसीबत में होगा तो तुम्हें अपनी मदद करनी पड़ेगी, और साथ ही में तुम मुझे बस एक कमांड देने दोगे अपने आप को, मतलब कि एक कोई भी इच्छा जो होगी राजकुमार वो वुमन को पूरी करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।